अस्सलाम वालेकुम। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी की शिद्दत में तो कमी आ गई है, लेकिन ये मौसम अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रोएंटराइटिस, या आम जुबान में बोलूं तो दस्त, या इसको डायरिया भी कहते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस मौसम में गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं? इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी होम रेमेडीज क्या है, या इसमें हमें क्या डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस या कौन सी प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत कब पेश आती है? ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। दिस इज मी, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सना बिलाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो हम डायरिया की रीजन जानते हैं कि आखिर मानसून के मौसम में बार बार रिपीटेडली डायरिया क्यों हो रहा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि बैक्टीरियाज दो तरह के होते हैं, एक गुड बैक्टीरियाज और एक बैड बैक्टीरियाज। इस मौसम के अंदर बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि ये उसका फेवरेबल टेम्परेचर है, फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जिसमें उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो आप यूं समझ लें कि आपकी हवा के अंदर हर चीज के ऊपर बैक्टीरियाज या जरासीम मौजूद होते हैं। इवन जो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीने वाला पानी जो आपके घरों में भी मौजूद होता है, वो पानी भी कंटामिनेटेड होता है। आप जो भी चीज खा पी रहे होते हैं वो चीजें भी कंटामिनेटेड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायरिया हो जाता है। दूसरा, पुअर सैनिटेशन या हाइजीन, आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो है वो डायरिया रिपीटेडली हो रहा होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो ये कि आपको बार बार पखाना आएगा, पानी के जैसा पखाना आएगा, और पखाने में कई केसेस में खून भी आ सकता है। गैस हो जाएगी, आपके पेट में दर्द महसूस होगी, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। दिल खराब होगा, और कुछ केसेस में बुखार और उल्टी भी होना शुरू हो जाती है। कमजोरी महसूस होने लग जाएगी, थकावट महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स बढ़ेंगे, चक्कर आना भी महसूस हो सकते हैं। पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्यास ज्यादा लगती है, आपके पेशाब का कलर डार्क हो जाएगा, और या ये भी हो सकता है कि आपको पेशाब ना आए या कम आए। सीवियर केसेस में ये होता है कि आपको सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। आपको सेप्टिसीमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है, और हाइपोवॉल्मिक शॉक यानी कि लो ब्लड वॉल्यूम भी हो सकता है। अब अगर आपको डायरिया हो जाता है तो उसके बाद आप किन होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि आपने अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना है, आपने अच्छे पानी का इस्तेमाल करना है। सादा पानी नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट रिच वाटर यूज करेंगे, जिसमें आप नारियल पानी, स्कंजबीन, ORS इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर ब्रोथ यानी कि यखनी जो होती है सब्जियों की या चिकन की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रॉपर रेस्ट लेना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर सके। इसके अलावा आप ब्लैंड डाइट का इस्तेमाल करेंगे, या आप ब्रैड डाइट का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैड डाइट क्या होती है? B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल सॉस, एंड T फॉर टोस्ट। इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जिंजर यानी कि अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है, आपकी बॉडी में सोजिश नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपके जितने भी सिम्टम्स होंगे ये इसको फर्दर बढ़ने नहीं देगा। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स आप जो सबसे बेहतर नेचुरल प्रोबायोटिक है वो तो दही है, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाजार से प्रोबायोटिक्स के सैशेस या आजकल कैप्सूल्स वगैरह भी मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कब लगाने चाहिए? मैंने ऐसे भी देखा है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स या क्वैक्स जो हैं वो 3 से 4 एपिसोड्स ऑफ स्टूल्स भी पास हो जाते हैं ना, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाना शुरू कर देते हैं। क्या वाकई आपको 4 से 5 स्टूल्स के ऊपर एंटीबायोटिक्स की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इतने एपिसोड स्टूल के पास हो रहे हैं तो उस सूरत में आप इसको अपनी डाइट के थ्रू या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेते हुए इसको ठीक कर सकते हैं। इवन अगर आपको 10 से 12 स्टूल भी एक दिन में पास हो रहे हैं, उस सूरत में भी आप इसको अपनी डाइट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अगर आपको बुखार नहीं है, अगर आपके सिम्टम्स एलिवेट नहीं हो रहे, अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह नहीं शुरू हो रही, तो उस सूरत में आप इसको अपनी डाइट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अब इस डाइट के साथ किन एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको अपनी हाइजीन की प्रैक्टिस को बेहतर करना है। बार बार कोशिश करें कि अपने हाथ को वॉश करते रहें। इसके अलावा कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने जब भी पानी इस्तेमाल करना है आपने बॉईल करके वो यूज करना। इसके अलावा कच्चा या अनकुक्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना, बाहर के खानों का इस्तेमाल नहीं करना, स्पाइसी या मिर्चों वाले खाने को भी आपने अवॉइड करना। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।